भारत के इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ मिटा दिया गया, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे कोई नकार नहीं सकता। आज भारत के पास जितना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना भारत ने अपने पूरे ज्ञात इतिहास में कभी नहीं देखा। यहां तक कि उस दौर में भी नहीं जब दुनिया हमें सोने की चिड़िया कहा करती थी। आज से करीब 75 साल पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, हालात बिल्कुल उल्टे थे। देश के पास इतना अनाज तक नहीं था कि अपने लोगों का पेट भर सके। हमें अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। और अगर हम सिर्फ 35 साल पीछे जाएं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है, जब भारत लगभग दिवालिया हो गया था। 1991 भारत आर्थिक रूप से दीवार से लग चुका था। विदेश से जरूरी सामान खरीदने के लिए देश के पास डॉलर नहीं बचे थे। हालात ऐसे हो गए कि भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी परिवार में बुरा वक्त आए और लोग मजबूरी में गहने गिरवी रख दें। उस समय कई विदेशी अखबारों ने लिखा, भारत एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है। लेकिन यहीं से कहानी ने करवट ली। 35 साल में जो हुआ उसने दुनिया को चौंका दिया। आज वही भारत दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक देशों में गिना जाता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। हाल ही में भारत के खजाने में करीब $3 बिलियन की एक झटके में बढ़ोतरी हुई है। अब भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $723 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। इसमें से लगभग $50 बिलियन सिर्फ सोने के रूप में रखा गया है। आरबीआई खुद मान चुका है ये भारत के इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले कुछ महीनों में ये आंकड़ा 750 बिलियन और साल के अंत तक $800 बिलियन को भी पार कर सकता है। यानी भारत धीरे धीरे $1 ट्रिलियन के खजाने की ओर बढ़ रहा है। $723 बिलियन कितना बड़ा नंबर है। अब इस आंकड़े को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दुनिया में कुल 193 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में दर्ज हैं। इनमें से सिर्फ 20 देशों की पूरी जीडीपी $700 बिलियन से ज्यादा है। मतलब साफ है, भारत के खजाने में मौजूद पैसा दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ा है। भारत चाहे तो नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को 14 बार, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को 2 बार, न्यूजीलैंड जैसी विकसित इकोनॉमी को 3 बार सिर्फ कैश में खरीद सकता है। और ये कोई घमंड की बात नहीं, ये ताकत की हकीकत है। लेकिन आम आदमी को इससे क्या फायदा? अक्सर लोग सोचते हैं ये सब आंकड़े हैं, हमें क्या। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। फॉरेक्स रिजर्व बराबर आम जनता का सुरक्षा कवच। सबसे पहले निवेश की बात करें। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में पैसा लगाना चाहती है तो वो सबसे पहले देखती है देश के पास डॉलर का स्टॉक कितना मजबूत है। भारत का बड़ा खजाना निवेशकों को भरोसा देता है, और जहां भरोसा होता है वहीं फैक्ट्रियां लगती हैं, वहीं नौकरियां पैदा होती हैं। महंगाई और रुपया कैसे संभलता है? जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो आरबीआई अपने खजाने से डॉलर बेचता है और रुपया खरीदता है। इससे रुपया संभलता है और आयात महंगा होने से बचता है। तेल, गैस, दवाइयां सब कुछ डॉलर में ही खरीदा जाता है। अगर खजाना कमजोर हो तो ये सप्लाई रुक सकती है। मजबूत फॉरेक्स रिजर्व ये तय करता है कि देश की रसोई, फैक्ट्री और अस्पताल कभी बंद ना हो। युद्ध और आपातकाल में असली ताकत। अगर कभी युद्ध या बड़ा संकट आता है तो हथियार, ईंधन और जरूरी सामान तुरंत खरीदना पड़ता है। जिस देश के पास पैसा होता है वही तेज फैसले ले पाता है। चीन के पास $1 ट्रिलियन का खजाना है। भारत को भी उसी स्तर तक पहुंचना होगा। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। टैक्स और ईएमआई का कनेक्शन। जिन देशों के पास पैसा खत्म हो जाता है वहां सरकारें टैक्स बढ़ाने पर मजबूर होती हैं। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में टैक्स थोड़ा सा बढ़े तो बड़ा हंगामा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास विकल्प है। मजबूत खजाना सरकार को संतुलन देता है। जब अर्थव्यवस्था स्थिर होती है तो ब्याज दरें भी काबू में रहती हैं, यानी घर, गाड़ी, बिजनेस की ईएमआई आसमान नहीं छूती। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अपने फॉरेक्स रिजर्व को और तेजी से बढ़ाना चाहिए, या फिर इस पैसे को ज्यादा खर्च करके तुरंत विकास और सुविधाओं पर लगाना चाहिए? आप क्या सही मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही सरल भाषा में देश से जुड़ी बड़ी और असली तस्वीर समझनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।